आज के इस वीडियो में हम कृषि क्रांतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का पिता कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है दूध उत्पादन से। देखिए दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। इसकी शुरुआत हुई थी 1964-65 में, जिसे आगे चल करके ऑपरेशन फ्लड कहा गया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से। तिलहन फसलें क्या हैं, क्या आपको पता है? देखिए तिलहन उन फसलों को कहा जाता है जिससे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल। इसमें महत्वपूर्ण होती है तिल, सरसों, अरंडी, बिनोला, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। देखिए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी नीली क्रांति। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत में नीली क्रांति का जनक है अरुण कृष्णन। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से। इसे बोलते हैं झींगा मछली, और प्याज उत्पादन दोनों से संबंधित है गुलाबी क्रांति। देखिए यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। नेक्स्ट है, काली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन से। देखिए पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है, आपको याद रखना है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर के बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? ग्रे रेवोल्यूशन। इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। देखिए उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य है। इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। देखिए भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रजत क्रांति चलाई गई थी। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती हैं। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध है बागवानी उत्पादन से। देखिए इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन और इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। सुनहरी क्रांति को भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? रेनबो रेवोल्यूशन। इसका संबंध है नई कृषि नीति को लागू करने से। इसका संबंध है नई कृषि नीति को लागू करना। देखिए इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। इसलिए इसे हम इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है समग्र कृषि विकास से। देखिए
इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है ताकि हमें कहीं बाहर से खरीदना ना पड़े। नेक्स्ट है गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध है आलू के उत्पादन से। देखिए, इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। और भी बहुत सारी क्रांतियां हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने कवर कर लिया। चलिए, लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, आंसर बताइएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको कमेंट करना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।